गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजदी ब्लॉग। और ये देखिए आज राज है और रिद्धि गई नहीं है। कभी रिद्धि रहती तो राज नहीं रहते हैं। तो पूजा पाठ हो गया। ये लोग पता है ये लोग इतने खुश क्यों हैं? तुम लोग खुश क्यों हो? बता दो, खुद से बता दो। कल ये लोग देवा के पास गए थे, देवा ने दरवाज़ा नहीं खोला। देवा हमारा भतीजा नहीं सॉरी भांजा, वो लोग मम्मी उसकी नहीं थी, बाहर गई थी, तो ये लोग गए थे इनको कंपनी देने और उसने दरवाज़ा कल खोला नहीं। तो आज उसकी मम्मी ने स्पेशली बुलाया इन लोगों को कि आओ उनकी पिटाई देखने के लिए। तो ये लोग अभी चल रहे हैं पिटाई देखने के लिए। ये मेरा भतीजा इतने दिन से आया है। हाँ बेटा, हाँ काजल लगा लिया। ये देखिए ओम भी आ गया, काजल लगा लिया। कह दो ओम, कह दो हेलो, कह दो हाय गाइस, कह दो जय मां काली गाइस, जय मां काली गाइस। इतना छोटा छोटा सा बाबू है। जय श्री राम। तैयार होके आया है दिखाने की बार। मम्मा देखो मैं काजल लगाया हूँ। यही दिखाने आए हो? यही दिखाने आए हो तुम? भैया तुम काजल दिखाने आए हो? काजल दिखाने आए हो? चुप पारी कर लो। आहा तो ये लोग अभी धुनाई देखने जा रहे हैं। अगर धुनाई नहीं हुई तो हो सकता है तुम लोगों की धुनाई हो जाए। नहीं, हम लोग खुद धुनाई करके आ जाएंगे। मतलब तुमको देवा को मार खाते हुए देखना इतना पसंद है? बहुत पसंद है। कल के बाद तो खूब पसंद है। तो ये लोग चले अपने बड़ी मौसी बुआ के घर। बड़ी बुआ ने स्पेशली इन लोगों को आज बुलाया है कि आओ हम मारेंगे तुम लोग। अरे हमको बुलाया कि नहीं बुलाया, हमसे दुखी हो गए। नहीं तुमसे दुखी नहीं है, तुम जाओ लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है? देखिए वो कैसे मारेंगे। पहले तो अपने ऐसे हमको ना मार देना तुम। तो ये लोग चल रही हैं अपना बाय। तो ये लोग चल रही हैं अपना वहाँ पे धुनाई पिटाई देखने। तब कि ऐसे कुछ होगी नहीं। दीदी से मेरी पहले बात हो चुकी थी कि उसको पीटना नहीं है। वो पता नहीं हो सकता एक्चुअली वो अकेला था घर में, तो उसको कहा गया था, मम्मी ने या पापा ने उसके कहा होगा कि कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। तो कोई का मतलब कोई भी हो सकता है ना। तो उसी में ये लोग भी थे। ये लोग कंपनी देने गए थे, अकेला था, वो आया भी नहीं। तो मॉर्निंग में मैंने बुलाया था कि देवा यहीं आ जाना, लेकिन वो आया नहीं। तो मतलब हमने मम्मी का मेरे फ़ोन आया कि इन लोगों को भेजो। अब ये लोग गए तो दरवाज़ा खोला नहीं इसने। तो बच्चे हैं, माइंड नहीं काम करता। तो मैंने कहा था कि उसको मारना नहीं, उसको सिखाना, उसको बताना कि किसके लिए नहीं खोलना है दरवाज़ा और किसके लिए खोल देना है। तो जब वहाँ पे गया था यूवी, तो उसने बताया कि वो है कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो 2 मिनट के लिए मैं एकदम घबरा गई थी कि आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ कि वो घर पे अकेला था। लेकिन चलो माता रानी की कृपा है कि कुछ हुआ ऐसा था नहीं, बस वो जानबूझ के नहीं खोला था क्योंकि उसको मना किया गया था कि दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो फैमिली मेरी पूजा पाठ तो सब हो गई है और अभी बस मैं बैठी हूँ चाय वाय पी के। तो वो दोनों चले गए। रिद्धि पे भी नीचे है। रिद्धि का कल से है स्कूल। तो जहाँ न्यू मतलब नया एडमिशन जहाँ कराया मैंने, वहाँ पे कल से वो जाने वाली है। तो उसी की बस अब जा रहे, थोड़ी सी कॉपियों में पेजिंग वगैरह करना है, कवर वगैरह तो मैंने कल रात में चढ़ा लिया था। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और बैठ के पेजिंग करेंगे। क्योंकि इनके स्कूल में देखिए अभी तो मैंने अलमारी में रखी क्योंकि उसके बैग की चेन वगैरह ख़राब थी, तो वो बनने के लिए तो मुझे इतनी कॉपियों में पेजिंग करनी है। अरे कहाँ गया? ये देखिए इतनी कॉपियों में पेजिंग करनी है क्योंकि पेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेजिंग नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर बच्चों को बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, तो इनकी कर देंगे पेजिंग। और बुक वगैरह में तो हो गया है कवर और डायरी भी फिल कर दिया है मैंने। चलते बैठ के पेजिंग करेंगे और तो सारा काम अभी का हो गया है। अभी थोड़ा रील्स बनाएंगे। तो प्लीज़ 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 मेरे फेसबुक पेज भी है राज रिद्धि बुटीक के नाम से, राज रिद्धि बुटीक JMD। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे भी आप जाके मेरे एक्साइटिंग वीडियोस को देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पेज भी है अनामिका, और उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। आप वहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं आगे के काम को बढ़ाते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलते फटाफट काम करते हैं आगे का और फिर आपसे मिलते हैं।
सो फैमिली देखिए रिद्धि भी आ गई है रूम में, और रिद्धि के ये देखिए इतने सारे रोज़ इन ये चीज़ें लाती हैं खाती हैं। और ये गर्मी शुरू होती नहीं इनका माजा कोल्ड ड्रिंक सब शुरू हो जाता है ना। गर्मी शुरू हो चुकी केवल तुम्हारे लिए शुरू हुई है क्या? हम लोगों के लिए नहीं शुरू हुआ है। गिर रहा है, पी लो पहले। तो इस तरीके से रोज़ ये ऐसे पी पी के फिर होता है इनको बढ़िया से जुकाम बुखार, तो फिर कुछ दिन तक नहीं पीती है। और अभी तक चोटी इन्होंने नहीं बनवाया। इनको बाल खोलने का कितना ज़्यादा शौक़ है कि इन्होंने चोटी नहीं बनवाया। इसके बाद पीने के बाद चोटी करवाओगी ना? नहीं, फिर कल स्कूल जाना है न्यू वाले। और मैं इधर जा रही हूँ मेडिसिन खाने, क्योंकि मेरे दांतों में हो रहा है अब दर्द। मतलब कहीं एक का दर्द ख़त्म होता है, दूसरे का दर्द शुरू हो जाता है। अब इस सब दर्दों से ना मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और दांत दर्द की इतनी दवाइयाँ मैं खा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दांत का दर्द सही नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैंने जो कैपिंग कराई थी वो क्रैक हो चुकी है, तो उसके लिए भी अब हर चीज़ में इतनी ज़्यादा दिक्कत है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फ़िलहाल मैं जब तक सोचूँ, जब तक मेडिसिन से हो सकेगा उतना रिलीफ करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं होता फिर तो डॉक्टर के पास जाना ही है। तो सो फैमिली इधर शाम को पूजा का टाइम हो गया और मैं चली आई हूँ पूजा करने के लिए। और फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि शाम को क्या होता है ना कि मैं पूरा नहा वहा के तभी पूजा करती हूँ। इसलिए जो साड़ी मैं दिन भर पहनी रहती हूँ फिर उसको मैं चेंज करके, और फिर उसके बाद साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, और ना ही सूट सलवार पहनने का मन होता है। मन करता है कि कुछ ऐसे कपड़े पहन लो जिसमें बहुत रिलैक्स हो, तो बस इसलिए मैं नाइटी पहन लेती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा और बिल्कुल भी माइंड मत करिएगा। और अभी मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। पहले तो आती हूँ शाम को, सुबह तो पहले बहुत अच्छे से स्नान करके फिर पूरी मंदिर को साफ़ करके और जितने पुराने फूल चढ़े रहते हैं उसको उतारती हूँ। उसके बाद सारी मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद ही मैं सुबह की पूजा करती हूँ। लेकिन शाम को क्या होता है, शाम को मैं जो फूल वगैरह है ना वो सब नहीं हटाती हूँ, और बस केवल जो दिया बत्ती होती है उसको सही करके दिया बत्ती करती हूँ, और तो मैं इस शाम की पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए मैं बैठ गई हूँ अपने कलश में जो दिया होता है ना उसको जलाने के लिए। तो मैं कलश के ऊपर भी दिया जलाती हूँ, तो उसके ऊपर पहले एक नारियल रखा है मैंने और उसके ऊपर फिर ही मैं दिया जलाती हूँ। तो आप लोगों के यहाँ कैसे कलश रखा गया है वो प्लीज़ मुझको मतलब कमेंट करके बताइएगा। तो इधर मैं कर रही हूँ माता रानी की मतलब कि धूप दिखा रही हूँ, और इसके बाद मैं पाठ वाठ भी मुझे करना है। और आज ना एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, ऐसे तो 7:30 तो बज ही जाता है, 7:15 7:30, लेकिन आज थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मम्मी जो है ना वो घर पे नहीं थी। मम्मी गई थी, जो बड़ी मेरी मामी सास है ना उनके यहाँ यही भक्ति गीत रखे गए हुए थे तो उनके यहाँ चली गई थी। तो आज मतलब मैं इसलिए भी जल्दी पूजा कर रही थी कि ये सब हो जाए तो फिर मैं अगर कोई मुझे बुलाए तो मैं आ पाऊँ। अब फैमिली ये देखिए मेरा जो मैंने कलश रखा है ना उसमें कितना अच्छा से ये धान उग आया है। और धान उगने का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना, धान उगने का मतलब मैं जहाँ तक ही जानती हूँ कहते हैं कि जब माँ प्रसन्न होती है ना तो धान बहुत अच्छा निकलता है। तो मेरा धान आज चौथा या 5वां दिन है नवरात्रि का, उसमें बहुत अच्छा सा निकल गया है। और सच बताऊँ जब ऐसा हो जाता है ना तो दिल इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसा लगता है जो इतने दिन की मैं मेहनत कर रही थी ना वो सब सफल हो गई है। सो फैमिली अब मैं इधर कर रही हूँ दुर्गा चालीसा का पाठ, और पाठ करने के बाद मैं आरती वारती करूँगी। तो फैमिली आप लोग कैसे कैसे पूजा करते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको पहले भी बताया मैं बहुत विधि विधान पे बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जितना आता है उतना कर लो, ना करने से अच्छा है कि जितना आता है नियम पूर्वक करना चाहिए।
बस इतना होना चाहिए। ये नहीं आता है तो नहीं कर रहे हैं और एक्सक्यूज़ेस ये देना कि नहीं मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो ये नहीं है। आप उनकी आराधना करो, उनकी पूजा पाठ को करो, उनको कुछ समय अपने 24 घंटे के टाइम में से कुछ समय उनके लिए निकालो, यही बहुत होता है। ये नहीं कि बस अपने जीवन में मस्त है और उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे और बिल्कुल भी पूजा पाठ कुछ औरतें जो होती है ना, वो बिल्कुल भी पूजा पाठ करने में बिलीव नहीं करती हैं। पता नहीं कैसे उनका मन मानता है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं मानता। तो मुझे जितना आता है मैं बहुत अच्छे से तो नहीं आता, लेकिन जितना आता है मैं पूरे दिल और पूरे मन से करती हूँ। तो ये फाइनली मैंने पाठ करने के बाद अब आरती कर रही हूँ और पहले मैं अम्बे दुर्गा माँ की आरती करती हूँ, उसके बाद जो है ना माँ काली की आरती करती हूँ। तो अभी जो है ना पहली आरती मैंने शुरू की है वो है अम्बे महारानी की आरती। तो अम्बे महारानी की मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ, आरती कर लूँगी, उसके बाद देखिए कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो फैमिली आज मेरे घर में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जिनकी मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि जब वो उन लोगों को मैं जब देख लेती हूँ ना, मेरे चेहरे पे एक अलग सी चमक होती है। इन लोगों से मेरा अटैचमेंट जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यूवी और वंश जो है ना वो भी घर पे नहीं है, वो उन्हीं लोगों के साथ गए हैं। तो अभी वो लोग आएंगे तो मैं आपको मिलाऊंगी। तो वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा पूरा। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोग मेरी वीडियोस को देख सके और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दे सके। क्योंकि आपके बिना प्यार और बिना आपके सपोर्ट के ना मेरी जो ये यूट्यूब जर्नी है ना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और माता रानी का आशीर्वाद समझ के आज ढेर सारा लाइक करिए, ढेर सारा लाइक और ढेर सारे व्यूज़ दीजिए, ढेर सारा शेयर करिए। तो फैमिली चलते हैं, आरती वारती करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली जब मैंने पूजा वूजा कर लिया तो ये देखिए ये ओम आ गया है। ओम ना उसको कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ। तो ये थोड़ी थोड़ी देर में आता है और कहते हैं ना कि भगवान का रूप होते हैं बच्चे। ऐसे भी मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके साथ मेरी मस्ती अलग चलती रहती है। अभी कोई नहीं था तभी इसके साथ खूब प्यार कर रहे थे उसको। इसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि पूजा पाठ कर लिया मैंने और चाय पानी भी हो गया मेरा। सॉरी मेरा चाय पानी लेने ही आई हूँ। अभी तक मम्मी नहीं आई थी तो मम्मी के साथ ही ऐसे शाम को बैठ के चाय पीती हूँ, लेकिन आज मम्मी नहीं आई थी अभी तक। तो मैं जा रही थी अकेले चाय पीने और मुझे इतनी ज़ोर भूख लगी थी कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने ये कचरी जो है ना ये भाभी ने दिया था तो इसको मैंने फ्राई किया है। आज शाम को जो मैंने पापा लोगों को चाय दिया था ना तो उसके साथ ये कचरी ही फ्राई किया था। तो मैंने अपने एक भर कप चाय ले ली है और
और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने चाय को एंजॉय करने। फैमिली, मेरे घर में हो रहा है बच्चों का धमाका और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे आज पहले तो अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं लगता कि मैं तो ऐसे ही बताती ये साक्षी है, ये देवा है, आपको इंट्रोड्यूस कभी नहीं कराया। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी कि मेरे बच्चे कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं ये 2 बच्चे। अरे कहना क्या चाहते हो? एक ब्लैकबेरी तो सबसे पहले मैं अपनी प्यारी सी बेटी से मिलाती हूँ आपको। साइलेंट क्वीन है अपने क्लास की, क्योंकि ये ज़्यादा बोलती नहीं इन लड़कों के जैसा बिल्कुल भी, ये बिल्कुल। और आज ये बोलते तो मैम देखती। हाँ, और जब आज ये अपना ड्रेस पहन के मेरे घर आई थी अभी दोपहर में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दीदी जो मेरी दी है उनका वो बचपन में मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया और मेरे एकदम मेरी दीदी की तरह लगने लगी हो यार। तो ये साक्षी जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ, साक्षी साक्षी साक्षी, तो ये है साक्षी और ये है मेरी बेटी, दीदी की बेटी बाद में, ये मेरी बेटी है। और ये है बहुत बड़ा यूट्यूबर होने वाला था, ना हो पाया। मैंने ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर को पहचान दिया। पूरे फैमिली में दूसरे नंबर पे। हाँ, नहीं है पहले नंबर पे, क्योंकि इन्हीं लोगों को देख के मैंने यूट्यूब शुरू किया था। तीसरे नंबर पे तो ये है देवा, आपने गुरु को बता दिया। हाँ गुरु को पछाड़ दिया। ये है देवा, और देवा से मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में सीखी है। और एडिटिंग करना तो मेरी साक्षी ने मुझे सिखाया था। मैं बहुत परेशान रहती थी, आप शुरू से मेरा ब्लॉग देखोगे ना तो मैं कितनी बार कहती थी मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती थी, मैं वीडियो बना के इसको भेज देती थी और कहती थी कि तुम मुझे एडिट करके दे देना वीडियो, तो ये मुझे एडिट कर करके देती थी वीडियोस को। तो इस तरीके से मुझे धीरे धीरे इसी ने सिखाया छुप छुप के। और हाँ यूँ भी जब मुझे एडिटिंग नहीं आती थी तो जब मैं इलाहाबाद जाती थी तो मेरी रात रात भर वीडियो ये बनाता था। हाँ, तो यूँ भी इस तरीके से मुझे एडिटिंग मतलब मेरी करता था रात में। तो मैंने आज देवा साक्षी का स्कूल में क्या था साक्षी? ग्रेजुएशन डे था। और देखिए आपको मैं दिखाती हूँ साक्षी को कितना सा मैसेज मिला हुआ है, मतलब हद हो गई है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। और साक्षी आज स्कूल में फूट फूट के रोई है। ये देखिए साक्षी के इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ ना, व्लॉग बनाने का यही वो है कि जब साक्षी और भी बड़ी हो जाएगी तो वो मेरे व्लॉग में ये सारी चीज़ें अपने बचपन की देख सकती है। तो देखिए इसके फ्रेंड लोग ने इतना सारा इसके पूरे शर्ट में मैसेज भेजा हुआ है। अब रिद्धि जब मेरा साक्षी मेरा व्लॉग देखेगी तो और रोने वाली है। और देवा को मिला है, क्या मिला है देवा तुमको स्कूल से? कहाँ गए? मिला है तुम्हें बेस्ट राइटिंग अवार्ड। ये देखिए ये इसको मिला बेस्ट राइटिंग अवार्ड। मैं आपको एक बार जब इसके घर जाऊंगी ना तो इसकी राइटिंग भी दिखाऊंगी। वाकई में बहुत प्यारा लिखता है, बहुत और बहुत एकदम ब्राइट स्टूडेंट है। मेरे परिवार में इतने सारे बच्चे हैं, इनमें सबसे ब्राइट तो अब हमें लगता है साक्षी हो गई है, वरना देवा ने कुछ चीज़ों में मेरा भ्रम तोड़ दिया, दिल टूट गया मेरा। लेकिन फिर भी ये मतलब अपने स्कूल में हमेशा ये टॉप करता है। तो जहाँ पे पढ़ रहा था वहाँ पे वो स्कूल केवल 8th तक था। तो अब ये सारे बच्चे जो दिख रहे हैं ना, ये सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाने वाले हैं, रायबरेली के बेस्ट स्कूल में। हम लोगों को तो बहुत बेस्ट लगता है क्योंकि हमारे घर के ऑलमोस्ट बच्चे यहीं जा रहे हैं। अगर यूवी भी यहाँ होता, यूवी तुम्हें अडॉप्ट कर ले क्या? अरे वो पूछ रही है, कर लीजिए, मैं तो बैठा हूँ। यूवी बैठा हुआ है। यूवी हमेशा मुझसे कहता है कि बुआ मुझे अडॉप्ट कर लो, मैं यहीं पे रह जाऊँ। उसको यहाँ पे इतना मज़ा आता है इन लोगों के साथ। तो अगर ये लोग भी यहाँ होते तो इसी स्कूल में जाते पढ़ने। नहीं तो हम भी स्कूल में पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे। ये तो मैं दोस्तों ने तुझे मम्मी की याद नहीं आ रही?
मम्मी ब्लॉग देखती है। इसको याद आ रही है। तो अभी सारे बच्चे आए हैं मेरे घर बहुत दिनों के बाद। रिद्धि के बर्थडे में आए थे, लेकिन इतना सैड मोमेंट था कि कुछ भी नहीं कर पाए बच्चों के लिए। तो अभी क्या क्या खाना पीना है? क्या कुछ बनाए थे तुम लोगों के लिए? क्या खाना चाहती? तभी पप्पा ने कहा कि 10 मिनट में आ रहे हैं। अरे तेरे पप्पा। तो चलते किचन में, पहले बच्चों के लिए कुछ करते, कुछ बनाते। पहले रिद्धि की जाएगी। तो रिद्धि को देखो, रिद्धि इसके शर्ट के पीछे तेरे लिखा था ना, तो कहती है चीटर गर्ल, चीटर गर्ल। तो फिर इसको मैंने मीनिंग समझाई कि चीटर गर्ल नहीं है। रिद्धि की देखिए, दोस्तों की यादें हैं। रिद्धि की कल स्कूल में बैंड बजने वाली है, फर्स्ट डे जाने वाली है ये स्कूल। ये देखिए पगलापा हो रहा है। तो ये सब साक्षी के सच में यादें हैं। मैंने तो ये मतलब हम लोगों के साथ तो कभी नहीं हुआ, अपने बच्चों की चीज़ों में देख के खुश हो जाते हैं। तो इन लोगों की मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। अभी रूम से मेरे एकदम भड़ा मुरीम आवाज़ आने वाली है, क्योंकि ये जब इकट्ठा होते हैं ना तो ये ऐसे ही होते हैं। तो बहुत प्यारा सा मोमेंट ये मैंने कैप्चर कर लिया। और इधर बैठो साक्षी। तो पहले थंबनेल के लिए प्यारी सी पिक करते क्लिक। और मैंने नाइटी पहन ली, अगर साड़ी पहने होते तो ज़्यादा अच्छी आती, लेकिन यहाँ से सबको लगेगा मैं टॉप पहनी हूँ। चलो आओ सबको, आओ ये मर गया। मैं आई नहीं। ये हो गई मेरी थंबनेल की तैयारी। और प्यारा प्यारा मोमेंट। अब चलते हैं किचन में, बच्चों के लिए कुछ करते हैं और किचन में खाना भी बनाना है। तो चलते हैं किचन की ओर, फिर मिलते हैं आपसे। सो फैमिली में आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए कुछ बनाने। तो मैंने पहले सोचा कि कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं और माज़ा वज़ा पिला लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं मंगाएंगे, क्योंकि एक्चुअली दुकान में जो लड़के हैं ना वो ईद चल रही है और वो मुस्लिम है, तो उनका रोज़ा वज़ा जो चल रहा है, तो उस वजह से वो लोग शाम को जो जल्दी चले जाते हैं, तो दुकान में कोई ख़ास होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इतने दिन बाद बच्चे आए तो कुछ बाहर का ही क्यों, कुछ अपने से बनाते हैं, कुछ अपने से करते हैं। वैसे भी मौसी हैं, बुआ हैं सबकी, तो अपने हाथों का कुछ खिलाने का और कुछ करने की बात ही अलग होती है। तो मेरे पास मिल्क शेक जो होता है ना, मिल्क शेक, उसका पाउडर रखा हुआ था। मैंने पिछली गर्मी में लाया था, अभी एक्सपायरी नहीं हुआ था। ये मत सोचिएगा कि एक्सपायरी हो गया था। तो वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो बढ़िया से मिल्क शेक बना लेते हैं। लेकिन दूध थोड़ा सा गर्म था, बहुत हल्का सा गर्म था। मैंने सोचा कि सही नहीं बने, मतलब कि ठंडा नहीं होगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चिल भी नहीं करना था, क्योंकि बच्चों की तबीयत अभी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो जैसे है जल्दी से बनाते हैं और फिर बच्चे को पिलाते हैं। तो अभी मैं बनाऊँगी पहले यहाँ पे मिल्क शेक और फिर सबके लिए निकालूँगी। और मैं मतलब और फिर मुझे जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, तो जल्दी से पहले बना लेते हैं मिल्क शेक और बच्चों को दे देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में।
फैमिली इधर मैंने बच्चों को दे दिया है मिल्क शेक और कुछ बातें करने के बाद मैं चली आई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। थोड़ा सा तो कुछ खाना मेरा बन गया था, तो इधर वजह मैंने नीचे से टमाटर मांगा था तो वो टमाटर मुझे उसने दिया है, क्योंकि मेरा ना बार बार नीचे उतरने का मन नहीं करता, क्योंकि पैर में जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सही हो रही है ना वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए। अच्छा, मैंने लौकी जो थी ना उसकी सब्ज़ी बना ली थी, तो लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ कि बच्चों की ये डिमांड थी कि चलो अब मतलब कि इतने दिन बाद सब मिले थे ना, तो उन लोगों का था कि बुआ और रोक लो थोड़ा सा, मौसी और मैं रुक जाऊं, जिससे कि थोड़ा सा और हम लोग फ़न कर पाए। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं मम्मी को फ़ोन कर देती हूँ जल्दी से और तुम लोग यहीं पे खाना खा के जाना। तो बनी थी तो मेरे पास लौकी, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मजाक के मूड में पूछा कि कौन कौन लौकी खाएगा, तो ये सब बच्चों ने मुझे लगातार मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी लौकी। तो फिर मैंने कहा चलो अब क्या बनाते, तो मैंने थोड़ी सी पनीर कल ही मंगा रखी थी, क्योंकि युवराज जो है ना मेरा जो भतीजा है वो हर सब्ज़ी को नहीं खाता है, वो सेलेक्टेड चीज़ों को ही खाता है। तो थोड़ा सा मटर और थोड़ा सा पनीर मैंने मंगा रखी थी, तो मैंने कहा चलो युवराज के लिए तो वैसे भी मुझे लौकी बनाई थी मैंने, तो मैंने सोचा ही था कि पनीर बनाएंगे, तो मैंने कहा चलो सबके लिए पनीर बना लेते हैं। तो इधर मैं फटाफट आई हूँ किचन में और पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत ही रफ़ एंड टफ़ तरीके से बनाऊँगी। ऐसा जब घर भर के लिए बनाते ना बहुत चीज़ें सोच के बनाओ ना, तो मतलब वो ख़राबी होनी है, वो थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं देता। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है, जब मैं सोचती हूँ ना कि इस चीज़ को बहुत टेस्टी बनाऊंगी तो वो उतना ही गुड़ जाता है, उतना ही बुरा बन जाता है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ज़्यादा ये नहीं कि बहुत मसाला पीसेंगे या कुछ, ये मेरे पास जितने स्पाइसेस जो पाउडर फॉर्म में है ना वो होगा, मैं उसी से बना लूँगी। तो इतनी देर में पापा भी आ गए थे नीचे से, तो उनको मखाना मुझे देना था, तो मैंने उनको मखाना दे दिया। उनके लिए मखाना मैंने फ्राई करके रखा है देसी घी में। अच्छा, ये एक छोटी सी टिप्स भी है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को वीकनेस बहुत महसूस होती है ना, तो आप लोग मखाना खाना शुरू कर दो। मखाना खाने से जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है ना मतलब बहुत इम्प्रूव होता है, बहुत ज़्यादा। जब मतलब आपको मतलब बोन हेल्थ बढ़ाता है मखाना। आप गूगल सर्च भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो मखाना जो लोग नहीं खाते ना, प्लीज़ आप लोग जब सुबह उठते हो मतलब कि ब्रश करने के बाद एक मुट्ठी मखाना ले लो, 5-6 दाने ले लो उसके, लेकिन खाना ज़रूर मखाना। मखाने से बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो फैमिली इधर मैंने मसाला यहाँ पनीर का छौंक दिया है और थोड़ा सा हो गया है बर्तन इकट्ठा, तो थोड़ा सा धुल के भी रखते हैं, क्योंकि पता है अभी मैं इतने ज़्यादा प्रेशर में हूँ, क्योंकि कल से है रिद्धि और वंश दोनों का स्कूल और टाइम ऑलमोस्ट ज़्यादा हो रहा था। धीरे धीरे बच्चों के साथ बात करने बैठ गई तो टाइम कैसे निकल गया ना पता ही नहीं चला। तो टाइम अभी 9:30 हो गया था और अभी मैंने मम्मी को खाना नहीं दिया, तो अभी मैं फटाक से पहले रोटी बनाऊंगी और रोटी बना के मम्मी को खाना दे दूंगी। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, मतलब मैं बच्चों के लिए पूरियाँ बनाऊंगी। तो मैंने तो यही सोचा कि पहले मम्मी और पापा को खाना दे देते, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी मेरी जो है 8:30 बजे बन चुकी थी। तो पापा ने कहा कि खाने के साथ थोड़ा दूध भी दे दो, तो बस पापा को दूध देने के लिए ही जा रहे हैं। तो मैं ये जो फ्रेश क्रीम रखी है ना, अमूल फ्रेश क्रीम, मैं बस इसी का मैजिक करने वाली हूँ। और क्योंकि ऐसे तो सब्ज़ी किसी को पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, लेकिन आप कोई ऐसे पनीर वनीर की सब्ज़ी बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल दो तो सब्ज़ी का टेस्ट ना बढ़ जाता है। मतलब मुझे तो लगता है बढ़ा हुआ, आप लोगों को आप ट्राई कर लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो।
तो फैमिली में इधर बस पनीर की सब्ज़ी कर, एक तरफ मैं पनीर भी बना रही हूँ और एक तरफ रोटियों की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी के खाने का टाइम हो गया है। तो फटाक से मैं इन सब चीज़ों को कर लेती हूँ। लेकिन अभी मेरा आटा नहीं गूँथा हुआ था, तो आटा भी गूँथ रहे हैं। इतना सारा काम अचानक से आ गया ना। अभी 7 साढ़े 7 बजे तक तो मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, बस मुझे लौकी बनाना है। लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा काम आ गया था, और सच बताऊँ एकदम अकेली पड़ जाती हूँ, एकदम अकेली। तो काम हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने कर लिया। मुझे ऐसी कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई, बस प्रेशर था बच्चों के स्कूल जाने का, वरना और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो फटाक से मैं आटा गूँध लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फैमिली, मैंने आटा गूँध लिया और अब मैं यहाँ लोइयाँ काट रही हूँ रोटी बनाने के लिए। पहले पापा मम्मी को खाना खिला लेंगे और फिर उसके बाद बच्चों के लिए पूरियाँ बनाएंगे। तो मैंने उधर पूरी के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और चलते फटाफट अपने किचन को काम को निपटाते और फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। ये अच्छा, ये बंदरिया आया है, थैंक यू। तो ये लोग ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं। अभी इनके मौसा जी आए नहीं है, इन लोगों को थोड़ी देवा के शर्ट में भी कुछ किसी ने उंगली कर दिया है। इनकी उंगली दिखाने लायक नहीं है। ढेर सारा मैसेज इनके में भी लिखा गया है। ये देखिए सब एक दूसरे को बस मार ही रहे हैं। उसको सब पे मारो, मोटा। तो फैमिली इसी तरीके का इन लोगों की मस्ती और फन चलती रहेगी। और मेरा अभी काम अभी बहुत सारा बाकी है। अभी ये लोग जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे और जल्दी सुलाएंगे। हाँ, मैं जब वहाँ खाना बना रही थी तो मेरे बच्चों ने रिद्धि की कॉपी में, मैं दोपहर में पेजिंग करने जा रही थी, लेकिन मैं फिर भूल गई काम में। मम्मी को कहीं जाना था भजन कीर्तन में, तो मम्मी वहाँ चली गई थी, तो हम भूल गए। तो मेरे बच्चों ने, जब मैं वहाँ खाना बना रही थी, तो सारे बच्चों ने मिल के एक ही कॉपी में कर दी है पेजिंग। तो पेजिंग वाला भी काम हो गया है बस। लेकिन हाँ, बच्चों को जल्दी सुलाना है, क्योंकि कल से रिद्धि और वंश दोनों को स्कूल है, और देवा का भी स्कूल है, लेकिन देवा का तो 9 बजे से, लेकिन मेरे बच्चों का सुबह से है। तो वंश का तो कोई नहीं, तो वंश को तो मार पीट के उठा देंगे हम, नहीं रिद्धि का डर है भाई। मेरा ड्रेस नहीं है, मेरी छुट्टी है। अभी इनकी छुट्टी चल रही है, ये 1 अप्रैल जाएगी। हाँ, इसकी माँ रोक ले तो रोक जाए, तेरी माँ रोकेगी। मेरी नानी क्या लेके खींच के चली गई, यहाँ खींच रोक लेगी। हाँ, खींच के लेके चली गई। तो फैमिली बस आज मैं ब्लॉग अपने इन्हीं खुरपातियों के साथ एंड करूँगी, और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। मेंटल है ये तो इनकी बकैती देखिए आ रहा है। हटो हटो, बकैत बाज को आने दो पहले, हटो हटो। मेंटल। तो ये इसी तरह इन लोगों की पगलाटी चलती रहेगी। अब
अपने ब्लॉग को बिना लंबा किए यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अदाएं देखते हुए टाटा बाय बाय गुड नाइट बाय करो बाय बाय सत श्री अकाल।